एकादश यज्ञ एकादश ऋचा के साथ आरंभ किया जाए। पवित्रीकरण से सदा की भांति आरंभ करते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा भाराभ्यन्तरशुचिः। पुंडरीकाक्षः पुनातु सः पुनातु। आचमन। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। बाईं ओर हाथ धो लेंगे। एक बार फिर से जल लेंगे दाएं हाथ में। विनियोग। ओम अस्य श्री कर्दमेन प्रजाभूता इति श्री सूक्त एकादश मंत्रस्य श्री विष्णु ऋषि श्री सर्वव्याधि विनाशिन्य देवी ह्रां बीजम श्री महासरस्वती देवता रूं बीजम इंद्राणी शक्ति भुवनेश्वरी महाविद्या ऐं उत्कीलन श्री सर्वमंगल कारिण्ये भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थम दशम मंत्र जपे विनियोग। अपनी दाईं और इस जल को छोड़ देंगे। दीप प्रज्वलन। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योति अग्निः स्वाहा। ओम सूर्यज्योतिर्सूर्यः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यज्योतिः स्वाहा। गणपति भगवान का आवाहन। गणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियर्पतिर्गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिर्पतिर्गुं हवामहे वसोमं माहम जानी गर्भधं मा त्वं जासि गर्भधं। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः।
ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वाशतानि नामानि यः पठे शृणुयाद्यपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिप्तार्थसिद्धर्थं पूजितो यः सुरासुरः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदीनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गुरुं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां प्राज्यः येषामिन्दीवरश्यामो हृदस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्थि भुवनेश्वरः देवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः। विश्वेश्वं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपति भगवान की 3 मुद्राएं। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। स्वस्ति वाचन। ओम हरिः ओम हरिः ओम। आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दबधासो अपरीतास उद्विदाः देवानो यथा सदमिद्वृद्धे असन्न प्रायुवो रक्षिर्तारो दिवे दिवे
देवानां भद्रा सुमतिरिजुयताना देवानां रातिराविनो निवर्ततामा देवानां सखियामुपसेदिमा वयं देवाना आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगम् मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिदम् अर्यमणं वरुणग्वं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु वेकजन् तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्योः तद्ग्रावान् हे सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्णयायुवम् तमीशानं जगस्तस्तुखस्पतिं धियं जिनवं वसे हूमहे वयम् पूखानो यथा वेद समासद्वृद्धे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदशवा मरुतः पृश्निमातरः शुभम् यावानो विदत्ते कुजगमयः अग्निजुहा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरानश्चक्राजरसं तनूनाम पुतरासो यतर पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिक्तायुर्गन्तोः अदितिर्द्योहोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानित्वम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु ॐ विश्वानि देव सविदुरातिनि परासुव यद्भद्रन्तन आसुव ॐ मनो ज्योतिर्जुकतामजस्या बृहस्पतिर्यज्ञ अरिष्टम् यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अपने गुरु पर ध्यान लगा सकते हैं। गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त सिद्धों को हमारा नमन है। इष्ट मंत्र पर ध्यान लगा सकते हैं। ओम श्री मात्रये नमः। ओम श्री मात्रये नमः। ओम श्री मात्रये नमः। यज्ञ कुंड की अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय 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 अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे
जय अम्बे हरे। जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे। जगदम्बे हरे। जय अम्बे हरे। जगदम्बे हरे। जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे। जगदम्बे हरे। जय अम्बे हरे। जगदम्बे हरे। जय जय जग जननी। जय अम्बे हरे। जगदम्बे हरे। अम्बे हरे। अम्बे हरे। जगदम्बे हरे। जय जय जग जननी अम्बे हरे। सर्वप्रथम घृत से आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः इति मनसा ओम इंद्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय इदं नमः इत्याधारो ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा। इदमग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडव्यासशिष्टः युधिष्ठो वहिनतं शशुश्चानो विश्वदेवां श्रीप्रतुस्मतः स्वाहा। इदमग्नि वरुणाभ्याम् इदं नमः। चरु के साथ ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम अग्ने सृष्टिकृतये स्वाहा। ओम गणपतये स्वाहा। ओम ब्रह्म यज्ञानं प्रथम पुरुषत्वा द्विषीमतः स्वाहा। ओम विष्णोरराटः स्वाहा। ओम नमः शंभवाय च स्वाहा। ओम अधिदेवेभ्यः स्वाहा। ओम प्रत्यादिदेवेभ्यः स्वाहा। ओम पंचलोकापलेभ्यः स्वाहा। ओम दशदिकापलेभ्यः स्वाहा। ओम वरुणदेवाय स्वाहा। ओम वास्तुकाय स्वाहा। ओम गौरदिषोडशमातृभ्यः स्वाहा। ओम प्रधानदेवाय स्वाहा। ओम सर्वेभ्य देवेभ्यः स्वाहा। घी के साथ ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम वयानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। गणपति भगवान के लिए आहुति।
हवन सामग्री के साथ। ओम गंगणपतये नमः। ओम स्वाहा। 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 इष्ट मंत्र की आहुति देंगे लौंग के साथ। ओम श्री मात्रे नमः। ओम स्वाहा। 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 ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम स्वाहा। 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 कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियम वासमे कुले मातरम पद्ममालिनी। आज का जो मंत्र है वो साक्षात महाविष्णु उनके ऋषि हैं उनका जागृत किया हुआ है। कपिल मुनि के स्वरूप में उन्होंने किया था। और यदि आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि ये 11वीं जो ऋचा है, एकादश ऋचा है श्री सूक्तम की, और आज एकादशी भी है। तो ये मात्र कोई इत्तेफाक नहीं है, ऐसा ही इसकी रचना है, ऐसी ही इनकी ऋचाएं हैं। आज से जब हमने एक बार पहले किया था, मुझे याद है जब पहला यज्ञ शुरू हुआ था वो अमावस्या तिथि को शुरू हुआ था। इस बार पहला यज्ञ प्रतिपदा तिथि को शुरू हुआ है। परंतु अमावस्या तिथि शुरू होने के बावजूद भी 11वीं ऋचा जो है एकादशी को ही पड़ी थी जब पिछली बार श्री सूक्तम की हमने साधना की। अब प्रतिपदा पहली तिथि अर्थात जब की, तब भी एकादशी को ही पड़ी, जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से एक बार कहा कि हे मधुसूदन, देखिए आप सबको मेरे मंत्र जो हैं, मेरी ऋचाएं जो हैं बांटे जा रहे हैं। मैं जानती हूं कि चलना मेरा स्वभाव है और मैं जानती हूं कि विश्व का कल्याण करना मेरा कर्तव्य है, परंतु यदि आपने मुझे सब में बांट दिया तो फिर मैं सदा से आपकी सेवा में कैसे रहूंगी। इतने 1000 वर्षों से ये जो ऋचाएं हैं अलग अलग ऋषियों को आप दे रहे हैं, जबकि आपसे बड़ा जो है साधक कौन हुआ है, आपसे बड़ा मंत्रों का साधक कौन ही हुआ है, आपसे बड़ा वेदज्ञ कौन हुआ है। तो ऐसा आपको प्रतीत नहीं होता कि कम से कम एक ऋचा तो
आपको जागृत करनी चाहिए, ताकि मेरे जो श्री सूक्त है, जो तैयार हो रहा है, जो जीवंत हो रहा है, उसमें सदा के लिए आपका भी अंश जो है विद्यमान हो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि बात तो ठीक है, मुझे स्वीकार्य है, और समय आने पर मैं इस श्री सूक्तम की ऋचा का जागरण अवश्य करूंगा। कब आएगा वो समय, मां ने कहा, और कौन करेगा, और किस समय करेंगे, और कैसे करेंगे। भगवान ने कहा इन सब प्रश्नों का उत्तर मुझ पर छोड़ दो, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा, ऑल इन गुड टाइम। तो ऐसा कहकर भगवान ने जो है बात को वहीं पर खत्म कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कर्दम ऋषि और चिक्लित ऋषि मानस पुत्र हुए, और कर्दम ऋषि ने घोर तपस्या की भगवान विष्णु की, और दो ही ऐसी ऋचाएं हैं श्री सूक्तम के अंदर जिसके अंदर जो ऋषि हैं उनका भी नाम आता है। एक ये जो आज हम कर रहे हैं, जिसमें कर्दमेन प्रजाभूता मई संभव कर्दम, कि कर्दमेन का वैसे अर्थ ये भी होता है जो नरम भूमि होती है, मॉइस्ट भूमि, जिसमें कि कुछ नमी रहती है, उसमें से सब उत्पन्न हुआ है। और कर्दम ऋषि का भी इसमें नाम आता है, और एक चिक्लित ऋषि का नाम आएगा एक अगली ऋचा में। अब कर्दम ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे, और विष्णु भगवान को लगा कि इनके अतिरिक्त कोई और श्रेष्ठ नहीं है जिनके माध्यम से मैं इस ऋचा को जागृत कर सकता हूं। उनकी जो तपस्या है वो फलित होती है। भगवान विष्णु जो हैं उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं तो हूं ही, भगवान ने कहा, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, मैं तो तुम्हारे अंदर आत्मा बनकर विद्यमान ही हूं। इंद्रियाणाम मनश्चस्मि भूतानाम अस्मि चेतना, इंद्रियां भी मैं ही हूं, और इंद्रियों में मन भी मैं ही हूं, और तुम्हारे अंदर जो चेतना है, जो चित्त की शक्ति है, वो भी मैं ही हूं। सब ठीक है, कर्दम ऋषि ने कहा, परंतु मुझे आप चाहता हूं मैं कि मेरे घर में पुत्र के स्वरूप आए। भगवान ने थोड़ा विस्मित होकर देखा, हालांकि भगवान विष्णु की ही लीला थी, क्योंकि कर्दम ऋषि ने कहा कि जब मैं आया इस संसार में, इस सृष्टि में, उस समय समुद्र मंथन चल रहा था, इतना व्यस्त था सब कुछ, मैं कभी आपको अपने पिता के स्वरूप में देख ही नहीं पाया। उस समय चिक्लित ने पहले मंत्र को जो है ऋचा को जागृत कर दिया, और आपके साथ एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह कभी समय बिताया ही नहीं। तो अब स्वाभाविक है कि मैं दोबारा तो जन्म लेने से रहा और अब दोबारा पिता बनने से रहे, परंतु आप तो अवतार ले सकते हैं, तो आप मेरे पुत्र बनकर मेरे पास आए ताकि मैं एक वात्सल्य भाव में आपकी सेवा कर सकूं। विष्णु भगवान ने कहा तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है, कर्दम ऋषि दोबारा अपने साधना में रत हो जाते हैं। स्वयंभू मनु और उनकी धर्मपत्नी जो है शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में आती हैं। वो बैठ जाते हैं देव ऋषि के कहने पर, और वो देव ऋषि कहते हैं कि आप भी बैठिए। तो क्या देखते हैं कि देवहूति जो है खड़ी रहती हैं। देवहूति के मन में विचार आता है, इतने तेजस्वी ये संत हैं, इतने तपस्वी ऋषि हैं, यदि मेरा इनके साथ पानी ग्रहण संस्कार हो जाए तो मेरा भी जीवन सफल होगा, आने वाली संतान का भी जीवन सफल होगा, और क्योंकि मेरे लिए ये आदरणीय है, तो जब तक ये कहेंगे नहीं तब तक मैं बैठूंगी नहीं। उनके भाव को देखते हुए, उनकी लज्जा को देखते हुए, उनके संस्कार को देखते हुए देवऋषि कर्दम जो है उन्होंने कहा कि आप विराजिए। और स्वयंभू जो मनु हैं और शत्रुपा वो कहते हैं कि हम
अपने जो बेटी है उसके लिए कि उत्तम वर की तलाश में है। तो वो देखते हैं कि कर्दम ऋषि से श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देखिए, ऐसा संभव तो है, परंतु मैं हूं एक साधु और मेरा मन केवल साधना में लगता है, तो मुझे पूरी तरह इस बात का बोध नहीं है, ना ही इस बात का विश्वास है, आत्मविश्वास है पूरी तरह कि मैं आपकी बेटी को खुश रख पाऊंगा, वो सब चीजें दे पाऊंगा जो कि एक पत्नी जो है एक आशा करती है, आकांक्षा रखती है, अपेक्षा रखती है अपने पति से। तो उन्होंने देखा देवहूति की ओर, तो देवहूति मुस्कुरा देती है और अपना जो समर्थन है दे देती है कि नहीं, मुझे तो इन्हीं के साथ विवाह करना है। तो वो विवाह जो है हो जाता है। अब उन्होंने देवहूति को पहले ही बता दिया कि देखो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेरा जो मन है केवल साधना में है, मेरा जीवन भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए मेरा संसार में मन लगता नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे बस एक संतान दे दीजिए, एक पुत्र दे दीजिए, और पुत्र दे देंगे तो पर्याप्त है। तो देव ऋषि ने कहा ठीक है, पहले मैं एक साधना कर रहा हूं, साधना संपन्न हो जाए तो हम प्रजनन कर लेंगे। देव ऋषि अपना साधना में लगे रहते हैं और देवहूति जो है उनकी सेवा करती रहती है। एक लंबा अंतराल बीत जाता है। जब लंबा अंतराल बीत जाता है तो देव ऋषि जो कर्दम ऋषि हैं, उनके मन में आता है कि ये नारी कौन है, मेरी इतनी सेवा कर रही है। वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि मेरा इससे विवाह हुआ है। ऐसा ही शास्त्र में लिखा हुआ है। वो एक दिन उनसे कहते हैं कि हे देवी, तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए? मैं आपकी पत्नी हूं, आपने मुझे मेरे माता पिता से लिया है और आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे एक पुत्र देंगे जो आप ही की भांति तपस्वी होगा, ज्ञानी होगा, जो आप ही की भांति भक्त होगा। तो देव ऋषि जो कर्दम ऋषि है उनको होता है हाँ हाँ हाँ, वो बात तो ठीक है, ऐसा ही मैंने कहा था। वो एक प्रजनन करते हैं, परंतु पहली बार जो है पुत्र नहीं होता, दूसरी बार भी नहीं होता, तीसरी बार भी नहीं होता, चौथी बार भी नहीं होता, पांचवी बार भी नहीं होता, छठी बार भी नहीं होता। देवहूति मनी मन बहुत प्रसन्न है कि मेरे पति मेरे पास हैं, और कर्दम ऋषि सोच रहे हैं कि कब होगा पुत्र, मैं और निवृत्त हूं इस कार्य से। 9 उनकी बेटियां होती हैं, जिसमें से कि प्रथम जो है वो सती अनसुईया ही होती है, जो महर्षि अत्रि की धर्मपत्नी हुई, अर्धांगिनी हुई। 9 बेटियों के बाद एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होता है, जो कि साक्षात विष्णु भगवान का ही अंश रहे, जिनका कि नाम हुआ कपिल मुनि। तो कपिल मुनि ने सांख्य योग की जो है रचना की, उसका संकलन किया, उस ज्ञान को विश्व के लिए प्रकाशित किया। कर्दम ऋषि ने श्री सूक्तम का एकादश मंत्र, क्योंकि कपिल मुनि भगवान विष्णु का स्वरूप हुए, उनको दे दिया जागृत करने के लिए। कपिल मुनि ने उस मंत्र को जागृत किया और मां लक्ष्मी जो हैं प्रसन्न रहीं कि विष्णु भगवान ने अपने वचन को रखा और इस मंत्र को जागृत किया। यदि आप कभी भी कोई भी फोटो देखेंगे, कभी विष्णु भगवान को कोई माला पकड़े हुए नहीं देखेंगे। वो उस अवस्था में ही रहते हैं कि वो अलग से तप करने की उनको आवश्यकता नहीं है। हालांकि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु ने तप किया, वही विग्रह जो है उसकी पूजा वहां पर की जाती है, परंतु फिर भी मां लक्ष्मी के लिए उन्होंने इस मंत्र को जो है, इस ऋचा को जागृत किया। अति सुंदर ऋचा है कि आप मेरे परिवार में
मेरे कुल में हमेशा वास करें, हम आप ही का आश्रय लें और आप ही से जो सब कुछ उत्पन्न हुआ है और कर्दम ऋषि जो हैं आप ही की उनकी साधना से ही आप संभव हुए हैं। तो आहुति आरंभ करते हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्मालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्मालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्मालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमं श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमं श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमं श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रीं वासमे कुले मातरम पद्ममालिनीं ओम स्वाहा।
ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा।
ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ
ऐं ह्रीं श्रीं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास मे कुले मातरम पद्ममालिनी ओम स्वाहा। इस ऋचा में जैसा कि कह रहे हैं कि हे कर्दम ऋषि, ये आपके माध्यम से ही संभव होगा। कपिल मुनि चाहते तो अपने नाम पर भी इस ऋचा को जागृत कर सकते थे, परंतु उन्होंने एक संस्कार को रखा कि इस ऋचा में मेरे जो पिता हैं वो मात्र पिता नहीं, गुरु भी हैं। तो कपिल ऋषि ने कर्दम ऋषि को ही सम्मान दिया, और कर्दम ऋषि जानते थे कि ये साक्षात कोई और नहीं, महाविष्णु जो हैं इस ऋचा को जागृत कर रहे हैं। जिस प्रकार कई बार माँ यदि ना माने तो हम बच्चे को बोलते हैं, बोल दो अपनी मम्मी को, बच्चा बोलता है मम्मी कर दो, ये ऐसा कर दो, तो माँ कर भी देती है। तो इसमें हम कर्दम ऋषि से कह रहे हैं कि हे कर्दम ऋषि, आप मेरे लिए ये संभव कीजिए कि देवी माँ जो हैं मेरे पास रहें, मेरे कुल में उनका सदा वास रहे। तो मुझे लगा ये बड़ी एक मीठी भावना है अपने आप में। और अब हम श्री सूक्तम के मंत्रों की आहुतियां देंगे नारियल के साथ। पहले इष्ट मंत्र की आहुति हमने लौंग के साथ दी थी, आगे एक इलायची के साथ भी आएगी। हम ऐसा नहीं कि कोई मुगलई खाना बना रहे हैं, परंतु तंत्र में इलायची और लौंग का खूब प्रयोग होता है, काली मिर्च जो छोटी वाली होती है पूर्ण उसका भी। और जैसे भोजन एक शेफ जो है, एक कुक जो है बनाता है, तो उसमें आप यदि देखेंगे लौंग इलायची डालना एक कला होती है। जिसको नहीं बनाता आता वो ऐसे डाला कि खाने वाला बेचारा देख देख के खा रहा है, मुख में लौंग तो नहीं आ गया, मुख में इलायची तो नहीं आ रही, निकाल के कहां रखूं, हाथ जूठे, प्लेट जूठे। तो एक कला होती है, वो एरोमा के लिए डाला जाता है, सुगंध के लिए डाला जाता है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। खा के दिखाए इसको, आप आनंद ले रहे हैं पुलाव को और सडनली मुख में आ गया लौंग इतना बड़ा, कहां रखे उसको, दांत तो आपके ठीक है, जरूरत नहीं है लौंग की। तो ठीक वैसे ही ये जो सामग्री है, ये जो इंग्रेडिएंट्स है, जिन जिन तांत्रिक साधनों में इनका प्रयोग किया जाता है, खास करके जब छाक की बलि दी जाती है, जो कि उड़द की दाल और दही और आटा इत्यादि पदार्थों से बनाई जाती है, तो उसमें लौंग का प्रयोग होता है। कितने सारे षडकर्म हैं तंत्र के जिसमें लौंग का प्रयोग होता है। ये इसलिए शायद बताना जरूरी है कि जिसको नहीं भी आता तंत्र का कर्म, वो भी इन वस्तुओं का प्रयोग करता है। और साधारण व्यक्ति जो है वो देख के सोचता है, घबरा जाता है कि पता नहीं क्या प्रयोग हो गया मेरे ऊपर। कुछ नहीं हुआ, उसको धो के उठा के सब्जी बना लीजिए उसकी। और जहां तक जब भगवान ही साथ में हैं, तो फिर किसी तांत्रिक में इतना बल नहीं कि आपके जीवन को बिगाड़ पाए, आपके कर्मों को परिवर्तित कर पाए। और जो भी ऐसे तांत्रिक डंके की चोट पर कहते हैं, आप उनकी ओर जरा देखिए, उनकी खुद की क्या हालत हुई पड़ी है। वो इतने ही विद्वान होते तो अपना जीवन ना संवार लेते। जब मैं बिजनेस करता था या छोटा था, कोई मुझे सलाह देता था, तो सबसे पहले मैं यही देखता था कि इस व्यक्ति के पास क्या है। ये जो मुझे नसीहत दे रहा है व्यक्ति कि सेविंग ऐसे करो या बिजनेस ऐसे करो, मैं देखता था ये खुद तो अभी नौकरी पेशा है, 60 साल का हो गया है और एक टाइटन की घड़ी लेकर रिटायर हुआ है, और ये हमें ज्ञान दे रहा है। जो मुझे साधना का ज्ञान देता था, मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछता था, क्या आपको भगवान का दर्शन हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो किस आधार पर आप मुझे बता रहे हैं कि साधना कैसे की जाती है? और अगर हो गया है तो महाराज अपने चरण दीजिए, जैसे आप कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। नो डाउट ऐसे भी होते हैं झूठ बोलने वाले, और सबसे बड़ी समस्या यही है कि सत्य जो है झूठ के साथ लड़ाई नहीं कर सकता।
जिस व्यक्ति की कॉन्शियंस ही ना हो, जिस व्यक्ति की कुछ भीतर से ईश्वर के प्रति भाव ही ना हो, जिसने व्यापार ही बना लिया हो, उसके साथ एक साधु या संत कैसे खड़ा हो सकता है? क्योंकि जिसने तय ही कर लिया मुझे झूठ ही बोलना है, उसके साथ आप कैसे कोई कंपीट कर सकते हो, कैसे उस व्यक्ति को असिद्ध कर सकते हो? क्योंकि उसने तय ही कर लिया मुझे झूठ बोलना है। परंतु उसमें, इस सब चीज में एक सदा बोध रखना चाहिए कि समाज को मूर्ख बना के, झूठ बोल के, या साधना का एक आडंबर रच के, या तंत्र के नाम पर कुछ भी कह के आप डरा तो सकते हैं, आप प्रसिद्ध भी हो जाएंगे, लोग आपको प्रेम भी करने लगेंगे, परंतु भीतर से एकदम खाली रहेंगे। मां का आना असंभव है, महाविष्णु का आना ऐसे हृदय में असंभव है, देवी मां का ऐसी जुहा पर वास करना असंभव है। तो फिर एक व्यापार तो चल रहा है आपका, परंतु उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। तो जो भी साधना करता है, जप करता है, जो भी, जिसने कभी मुझे थोड़ा सा भी सुना है, मेरा बस यदि एक ही निवेदन कहिए या एक ही मूल सत्य कहिए जिस पर मैं चाहूंगा यदि आप चलेंगे तो और आगे बढ़ेंगे आध्यात्मिक उसमें, कि वहम में नहीं पड़ना चाहिए और शॉर्टकट्स की ओर कभी मत जाओ, क्योंकि शॉर्टकट नाम की कोई चीज नहीं होती। ऐसे मार्ग होते हैं जो तीव्र हो सकते हैं, परंतु शॉर्टकट नहीं होता कुछ भी। तो आप तय कर लीजिए आपको किस चीज की पूर्ति करनी है, इच्छाओं की पूर्ति करनी है या आपको वास्तव में ईश्वर चाहिए। ईश्वर से जो ऐश्वर्य निकल रहा है वो चाहिए या ईश्वर चाहिए। अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है, अब मानने को तो मन से कुछ भी मानते रहे मनुष्य, उसके किसी का कोई सोल्यूशन नहीं है, परंतु यदि आपको मेरा विश्वास नहीं है तो आप किसी के पास भी चले जाइए, कोई सा भी उपाय कर लीजिए, जो आपको पसंद है आप कर लीजिए। और यदि आपको हृदय से लगता है कि उस उपाय के कारण, उस चीज के कारण आपकी जो है, जो समस्याओं का समाधान हो रहा है, फिर आप वहां रहिए आनंद से। यहां भी मेरे पास भी आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां समाधान हो रहा है आपको वहां जाना चाहिए। फिर हमें भक्ति में क्यों रचना? क्योंकि जब या तो आपको विश्वास है कि भगवान हैं करने वाले, या आपको नहीं है। अगर है तो उनको उनका कार्य करने देना चाहिए। बहुत पहले एक कथा हमने सुनाई थी, रामकृष्ण परमहंस उसको सुनाते थे कि एक बार मां लक्ष्मी जो हैं विष्णु भगवान के चरण सेवा में बैठी होती हैं और विष्णु भगवान कहते, एक क्षण मुझे जाना होगा पृथ्वी पर इसी समय। क्या हुआ? मां ने कहा सब ठीक है। हाँ, मेरे भक्त को मेरी आवश्यकता है। भगवान ने कहा मेरे एक भक्त हैं, वो मेरा नाम लेते हुए ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण करते हुए जा रहे थे और गलती से किसी खेत में चले गए और वहां पर भी अभी नए नए बीज डाले हुए थे, तो वो फसल जो है खराब हो रही है। इस भक्त को बोध नहीं है और किसान जो है लाठी लेकर, उसके जो साथ में काम कर्मचारी हैं वो लाठी लेकर भाग रहे हैं, इस भक्त की पिटाई हो जाएगी मेरे नाम पर। तो मां कहती ठीक है। भगवान जाते हैं, एक ही क्षण में दरवाजे से ही वापस आ जाते हैं। क्या हुआ? मां ने कहा वो आ भी गए आप? हाँ, भगवान ने कहा उसने खुद ही ईंट उठा ली थी अपने आप को बचाने के लिए, तो जाना नहीं पड़ा। और जब भक्त को लगता है कि मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा, फिर भगवान जाकर क्या कहेंगे? महाभारत में जो द्रौपदी चीरहरण का इतना एक हृदय को विदीर्ण करने वाला प्रसंग आता है, एक मैंने संत से सुना था उत्तर प्रदेश में, कि देखिए पहले द्रौपदी जो है उसको स्वयं पर अभिमान था कि मैं अपने आप को बचा लूंगी, और उसने दुशासन को कहा कि तुम निकल जाओ यहां से, मत आओ मेरे पास। पर दुशासन के आगे उसकी एक न चली।
दुशासन उसको खींच कर ले आया, वो रजस्वला थी उन दिनों में, खींच कर ले आया दरबार में। तब द्रौपदी को था कि शायद दरबार में जो इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, धृतराष्ट्र हैं, इनमें से कोई मुझे बचा लेगा। उसने उन सबसे निवेदन किया कि आप कुरुसभा में ऐसा मत होने दीजिए, परंतु उनमें से कोई आगे नहीं आया। फिर कहीं ना कहीं द्रौपदी को था कि मेरे ये जो 5 इतने जो पति बैठे हैं, अपने आप में इतने महायोद्धा हैं, ये मुझे बचा लेंगे। उसने उन सबसे निवेदन किया, कोई आगे नहीं आया, कोई बचा नहीं पाया। फिर द्रौपदी की जब एक ना चली, जब उसकी साड़ी को खींचना शुरू कर दिया गया, तब एक समय था, एक क्षण था जब द्रौपदी को लगा नहीं, शायद मैं साड़ी को यदि पकड़े रहूंगी दुशासन मुझे निर्वस्त्र नहीं कर पाएगा। परंतु दुशासन में बल अधिक था। जब वो खींचता रहा, जब ऐसा एक पल आया, द्रौपदी को लगा कि अब मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगी, तो उसने अपने हाथ उठा दिए, हे कृष्ण अब आप ही हैं। तो भगवान उस समय तुरंत आ गए, क्योंकि ये प्रश्न जो है महाभारत होने के बाद भगवान से किया गया था। पांडव बैठे थे, द्रौपदी बैठी थी, कि आपने आने में इतना समय क्यों लगा दिया। भगवान ने कहा मुझे बुलाया ही नहीं द्रौपदी ने, पहले मुझे बुलाया ही उस समय जब इसके पास कोई साधन ही नहीं रहा। तो एक तो वो बुलाना होता है ईश्वर को जब बहुत आवश्यकता है, आप सारे प्रयास करके देख चुके। एक होता है समर्पण भाव में सब कार्य को करना, कि श्रियम वासमे कुलम, कि आपके साथ ही भगवान रहें। यत क्रोश यद रनास यद होश दधासी यत पश्यसि कौन्ते तत् कृष्ण मदर्पणम। मुझे अर्पण करता हुआ चल अर्जुन, फिर सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि जिसके साथ मैं हो लेता हूं उस व्यक्ति का नाश संभव नहीं है। तो 2 ही जीवन जीने के ढंग हैं। एक कि हम अपने हर कर्म में मन को शुद्ध रखते हुए अपने विश्वास को ईश्वर में अडिग कर दें। दूसरा, जब जब समस्या आए, हम हर बार 911 कॉल कर रहे हैं, 000 कॉल कर रहे हैं, कुछ भी, कि प्रभु समस्या आ गई, अब क्या करना है, समस्या आ गई, अब क्या करना है। नागा बाबा के पास एक बार एक दंपत्ति आए और मैं वहीं बैठा था। उन्होंने कहा बाबा ऐसे ऐसे एक समस्या है। ना जाने क्यों बाबा ने उनको गाली देनी शुरू कर दी। बल्कि मेरे लिए बड़ी एक दुविधा वाली बात हो जाती है तो प्रेम भाव में। बाबा ने कहा था जब हम गुरु ध्यान करते हैं, जानते हैं गुरु ध्यान शास्त्रों के अनुसार कैसे किया जाता है, वैसे तो कैसे ही कर सकते हैं, परंतु जैसा कि बाबा ने मुझे बताया और तंत्र राजतंत्र में लिखा है, श्री विद्या रहस्य में लिखा हुआ है, तत्व चिंतामणि में लिखा है, शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि सहस्रार में मुस्कुराते हुए अलंकृत अपने गुरु की कल्पना करना होता है। मैंने नागा बाबा को मुस्कुराते देखा नहीं था। बड़ी भारी समस्या थी कि मैं उनको उस कल्पना में कैसे लेके आऊं। तो नागा बाबा ने उनको गाली देना शुरू कर दिया। मैं दंग रह गया कि क्योंकि जब बाबा क्रोधित होते थे सबकी भांति मेरा होता था यहां से निकल लो। बाबा ने उनको कहा कि कितनी देर के बाद आए हो आप लोग? वो कोई 1-1.5 वर्ष के बाद है। अरे हमने तो क्या ये बाटी चोखा खिलाया, स्पेशली बाबा ने बनवाया था। बाबा खुद तो फलाहारी थे, नहीं खाते थे, और आके तुम सीधा मुझे अपनी समस्या बता रहे हो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। संबंध होता है गुरु के साथ। बाबा ने कहा यावनथ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। जो कुछ आपको एक छोटे से पानी के लोटे से प्राप्त होगा, जो कुछ एक छोटे से तालाब से प्राप्त होगा, कृष्ण कहते हैं वो सब कुछ आपको समुद्र से भी मिल जाएगा। तो जो चारों ओर से संपूर्ण जलाशय की प्राप्ति कर लेता है उसका छोटे छोटे किसी ऐसे पानी के स्रोत में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तो बाबा ने कहा कि एक संबंध होता है गुरु के साथ, उसके आधार पर ही सब कुछ प्राप्त होता है। और बात भी सही है, यदि जाकर कहना पड़े तो कहा ही क्या, यदि जाकर कहा नहीं तो फिर संबंध ही क्या। दोनों ही भाव हैं।
तो साधना का मूल ईश्वर के साथ एक हॉटलाइन तैयार करना होता है। साधना का मूल ईश्वर के साथ एक कॉन्स्टेंटली एक सतत दृढ़ संबंध को बना के रखना होता है। जैसे कि कुछ दिन पहले हमने कहा था, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम दता। वो मेरी प्राप्ति से बढ़कर किसी और चीज को लाभ नहीं जानता, नहीं मानता। जब मैं नागा बाबा के पास गया, जब उन्होंने मुझे दीक्षा दी, मैंने नागा बाबा से दीक्षा लेने से पहले ही उनको अपना गुरु मान लिया था। मैंने कहा अब यही हैं जो हैं, इस जन्म में, इस काल में एक ही गुरु होंगे, यही हैं। जो इनको देना है आप दे देंगे, जो इनके माध्यम से भगवान को देना है आप दे देंगे। साधना तो साधक को स्वयं ही करनी होती है। तो उस भाव से मैं नागा बाबा के यहाँ चला गया और उसके चलते हुए मेरी साधना में कोई कंफ्यूजन नहीं थी, कोई दुविधा नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था एक ही गुरु है, एक ही मंत्र है, बस इसी को मैंने पकड़ लेना है। और जैसा कि शायद हमने पहले भी बताया, एक वहां पर लाल किताब होती थी, वो ज्योतिष वाली लाल किताब नहीं, उसको मैंने खूब पढ़ा हुआ है, ज्योतिष वाली लाल किताब को बचपन में। मैंने उसका अध्ययन किया और जाना कि मुझे लोगों को ऐसे उपाय नहीं बताने हैं। तो आई डिडंट प्रैक्टिस इट, बट आई एम वेरी वेल वर्स्ड विद इट। तो नागा बाबा ने मुझे वो मंत्र दिया और मैंने सोच लिया कि बस अब यही हैं जो हैं। तो वहां पर एक लाल पुस्तक होती थी छोटी सी, उसमें बाबा के नोट्स होते थे, जो कि बाबा ने स्वयं नहीं लिखे थे, एक शिष्य को बोला था इनको लिख दो। और बाबा ने मुझे बस यही बोला, बेटा ये लाल किताब पर लपका, ये लाल किताब को बस कॉपी कर लो, इस पे इससे नोट्स बना लो। परंतु ऐसी देवी मां की कृपा रही, ऐसा बाबा का आशीर्वाद रहा, ऐसी उनकी कृपा रही, मैंने वो पूरी किताब ही कंठस्थ कर ली थी। वो नोट्स जो हैं मैंने अपने बुद्धि में, अपने मस्तिष्क में यहां डाल दिए कि जब भी मुझे आवश्यकता मिलेगी, पड़ेगी, एक पन्ना खोलूंगा और उससे जो मुझे चाहिए उससे साधना कर लूंगा। तो जो 13 मंथ्स इन द हिमालयस में मैंने साधना लिखी हुई है, वो उसी आधार पर है, जो उसके नोट्स वेबसाइट पे रहेंगे बाय द वे, वो उसी पर आधारित है। बोलो नागा बाबा की जय। तो साधना का मूल मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए। अगर मन में क्रोध के भाव आ रहे हैं, ईर्ष्या के भाव आ रहे हैं, अहंकार का भाव आ रहा है और मन दुखी है और आप सोच रहे हैं बस ये मंत्र जप लूं जैसे तैसे, तो यू आर किडिंग योरसेल्व्स, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी साधना से कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली। ऐसा नहीं कि पूरी तरह व्यर्थ जाएगी, पर जैसी प्राप्ति की आप अपेक्षा रखते हैं वो नहीं होगी। मन का निर्मल होना नॉन नेगोशिएबल है। मन का शुद्ध होना, वाणी में सच्चाई होना, वो अनिवार्य है। उसके बिना आपको साधना से जो वास्तविक प्राप्ति हो सकती है वो नहीं होगी। दूध मत लिया, छाछ लेकर आप सोचोगे मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जबकि माखन जो है हाथ लगा ही नहीं। तो वो भी साधना का मूल है। एक सात्विक भाव में, एक सेवा के भाव में आप करते रहेंगे तो थोड़ा भी बहुत है। और मन में क्लेश रख के, जीवन में क्लेश रख के, असत्यभाषी होकर यदि करेंगे तो बहुत भी बहुत थोड़ा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो देवी माँ की आहुतियां देते हैं, बोलो जगन माता की जय। नारियल से देंगे। ओम हिरण्यवर्णाय स्वाहा, ओम हिरण्यय स्वाहा, ओम सुवर्णस्रजय स्वाहा, ओम रजतस्रजय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम हिरण्यमय स्वाहा, ओम लक्ष्मय स्वाहा, ओम अन्नपगामिन्ने स्वाहा, ओम अश्वपूर्वाय स्वाहा, ओम रथमध्याय स्वाहा, ओम हस्तिनाथ प्रबोधिन्ने स्वाहा, ओम श्रिये स्वाहा,
ओम माये स्वाहा, ओम दिव्ये स्वाहा, ओम काये स्वाहा, ओम सोस्मिताय स्वाहा, ओम हिरण्य प्राकाराय स्वाहा, ओम आर्द्राय स्वाहा, ओम ज्वलंतये स्वाहा, ओम तृप्ताय स्वाहा, ओम तर्प्यंतये स्वाहा, ओम पद्मे स्थिताय स्वाहा, ओम पद्मवर्णाय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम प्रभासाय स्वाहा, ओम यशस्साय स्वाहा, ओम ज्वलंतये स्वाहा, ओम देवजुष्टाय स्वाहा, ओम उदाराय स्वाहा, ओम ताय स्वाहा, ओम पद्मनेम्ये स्वाहा, ओम आदित्यवर्णाय स्वाहा, ओम कीर्तये स्वाहा, ओम रिद्धये स्वाहा, ओम गंधद्वाराय स्वाहा, ओम दुराधर्षाय स्वाहा, ओम नित्यपुष्ठाय स्वाहा, ओम करीशिन्ने स्वाहा, ओम ईश्वराय स्वाहा, ओम मनसकामाय स्वाहा, ओम वाचाकूतये स्वाहा, ओम सत्याय स्वाहा, ओम पशुनाम रूपाय स्वाहा, ओम मनस्य यशसे स्वाहा, ओम मात्रे स्वाहा, ओम पद्ममालिन्ये स्वाहा, ओम पुष्करिण्ये स्वाहा, ओम पुष्टये स्वाहा, ओम पिंगलाय स्वाहा, ओम यष्ठये स्वाहा, ओम सुवर्णाय स्वाहा, ओम हेममालिन्ये स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा। भगवान विष्णु के लिए आहुतियां इलायची के साथ। जितन्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन, नमस्ते अस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज। ओम स्वाहा। नमो हिरण्यगर्भाय प्रधान व्यक्ति रूपिणे, ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे। ओम स्वाहा। जितन्ते पुंडरीकाक्ष पूर्ण षाड्गुण्य विग्रह परानंद परम ब्रह्म, नमस्ते परमात्मने। ओम स्वाहा। नमस्ते पीतवसन नभ कटकधारिणे, नमो नीललालका भद्र वेणु सुंदर विग्रह। ओम स्वाहा। शांताय च विशुद्धाय तेजसे परमात्मने, नमो भगवते विष्णु वासुदेवम मितेदुते। ओम स्वाहा। नमो नित्याय विश्वाय विश्वातीत चक्रणे, नमस्ते पंचकालज्ञ पंचकाल परायण। ओम स्वाहा। हमने आपको पंचकाल की परिभाषा बताई थी, सुबह दोपहर रात्रि इत्यादि, और वर्ष ऋतु मास पक्ष तथा दिवस को भी पंचकाल कहते हैं। जस्ट सो यू नो। अध्यक्षाय स्वतंत्राय निरपेक्षाय शासते, अच्युताय अविकाराय तेजसाम निधये नमः। ओम स्वाहा। महाविभूति संस्थाय नमस्ते पुरुषोत्तम, सहस्र शीर्षे तुभ्यम सहस्र चरणाय ते। ओम स्वाहा। सहस्र बाह्वे तुभ्यम सहस्र नयनाय ते, अभृत्ते नमस्तुभ्यम एक मूर्ताय ते नमः। ओम स्वाहा। अनेक मूर्तये तुभ्यम अक्षराय च ते नमः, व्यापिने वेद वेद्याय नमस्ते परमात्मने। ओम स्वाहा। चिन्ह मात्र रूपिणे तुभ्यम नमस्ते सूर्यादि मूर्तये, अनिष्ठाये स्थविष्ठाये महिष्ठाये च ते नमः। ओम स्वाहा। एक होती हैं तन मात्राएं, अर्थात शब्द स्पर्श रस रूप गंध, जो हमारे भौतिक इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं। एक होती है चिन्ह मात्रा, चिन्ह मात्रा रूपिणे, अर्थात प्योर कॉन्शियसनेस, अर्थात जो शुद्ध अतिशय शुद्धोत्तर जो चेतना है, उसको चिन्ह मात्रा बताया गया है। चिन्ह मात्र ने तुभ्यम, कि आप चिन्ह मात्रा हैं प्रभु, इंद्रियों से परे हैं। नमस्ते उर्यादि, नमस्ते तुर्यादि मूर्ते। एक है नमस्ते सूर्यादि मूर्ते, जो कि मैं साधारणतः कहता हूं, इसका जो वर्जन है। एक है नमस्ते तुर्यादि मूर्ते। अब मनुस्मृति में और महाभारत में तुर्या जो है एक वाद्य यंत्र को भी बताया गया है। वो यंत्र
जो अवस्था से परे है, सुषुप्त, जागृत, स्वप्न। जब ऐसी अवस्था में मनुष्य जाता है, ना सुषुप्त है, ना जागृत है, ना स्वप्न ले रहा है, उसके पार जा चुका है, तो उसको तुरीय अवस्था जो बताई गई है। परंतु आपको पता होना चाहिए, मैं इसको तूर्या क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये तूर्य लिखा है, इसलिए मैं सूर्य इसको मान के चलता हूं, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा नहीं है इस पे, बड़ी ऊ की लगी हुई है। तो अनिष्ठाय अर्थात जो सबसे सूक्ष्म है, अणु। कविम पुराणम अनुशासितारम अनुयासम अनुस्मृत्य सर्वस्य धातानम चिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। आपके वैभव के क्या कहें भगवान। भगवान कहते हैं कविम पुराणम अनुशासितारम, इतना सूक्ष्म कि अणु में भी समा जाए, अणु उसमें समाया हुआ है। इतना सूक्ष्म कि अणु के 1 करोड़ में हिस्से में भी उनका वास हो सकता है, और विशाल होने से इतना विशाल कि समस्त ब्रह्मांड भी उनके लिए छोटा है। आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, कि वो मनुष्य के जो अंधकार है किसी के हृदय में, उसका नाश करते हैं। आदित्य वर्ण है उनका विलक्षण, उनसे एक दिव्य रोशनी जो है निकल रही है। स्थविष्ठाएं अर्थात जो रिष्ट पुष्ट हैं, स्थावर हैं, जो स्थित हैं, और महिष्ठाएं जो सबसे बड़े हैं। तो ये जो ऋचा थी वो था चिन्ह मात्र रूपिणे तुभ्यम नमस्ते सूर्यादि मूर्तये। अनिष्ठाए सबसे सूक्ष्म है आप, स्थविष्ठाए सबसे दृढ़ हैं, सबसे बलवान हैं, महिष्ठाए सबसे महान हैं। च ते नमो, ऐसे ईश्वर को बारंबार हमारा प्रणाम है। पंचात्मने नमस्तुभ्यम सर्वंतर्यामिने नमः कला षोडश रूपाए सृष्टि स्थित्यंत हेतुवे। ओम स्वाहा नमस्ते गुण रूपाए गुण रूप निवर्तिने व्यस्ताए च समस्ताए समस्त व्यस्त रूपिणे। ओम स्वाहा सचिदानंद रूपाए वरेण्याय नमो नमः यजमानाय यज्ञाय यष्ठव्याय नमो नमः। ओम स्वाहा नमः परमहंसाय नमः सत्वगुणाय च स्थिताय परमे व्योमनि भूय भूय नमो नमः। ओम स्वाहा। तिलों से देवी मां के लिए आहुति। नमो नित्यानवद्याय जगतः सर्वहेतवे ज्ञानाय निस्तरंगाय लक्ष्मी नारायण आत्मने। ओम स्वाहा नमस्ते सिंधु संभूते नमस्ते पद्म संभवे नमः सुरोरुवासे नारायण कुटुंबिनी। ओम स्वाहा क्षीरोदमथनया स्फल रूपे मधुद्विष नमश्चंद्र सहोदय नमस्ते अमृत योने। ओम स्वाहा नमः सुरोरुवासे नमो नारायणाश्रये नमो नित्यानवद्याय कल्याण गुण सिंधवे। ओम स्वाहा नमस्ते पद्म संभूते नमः कमल मालिनी नमः कमल वासिन्ने गोविंद गृह मेदिनी। ओम स्वाहा नमस्ते कमलावासे जनने सर्वदेहिनाम गृहिन्ने पद्मनाभस्ते नमस्ते सरसीरुहे। ओम स्वाहा नमो निखिल निर्माण त्राण संहार शक्ते हरे स्वरूप भूताए नमस्ते ज्ञान रूपिणी। ओम स्वाहा शब्दार्थ व्यक्ति रूपाए श्रद्धव परिवर्तिनी अद्वातीत बोधाख्ये नमस्ते हरिवल्लभे। ओम स्वाहा परम ब्रह्म परम धाम पद्मस्थे पद्ममालिनी नमस्ते पद्मजे पद्मे गोविंद गृह मेधिनी। ओम स्वाहा नमस्तुभ्यं जगन्नाथे पुंडरीकाक्ष वल्लभे अशेष जगदीशाने सर्वज्ञे सर्वभाविनी। ओम स्वाहा शुद्ध 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 वाक्या चित्र निर्माण भीतये नमः श्री वत्स भामिने भव संताप शांतये। ओम स्वाहा शुद्ध 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 वाक्या चित्र निर्माण भीतये, के जिसको भी हम शुद्ध या शुद्ध जो भी कह रहे हैं, सृष्टि की जो होना है, सृष्टि की जो रचना है, सृष्टि के जो यात्रा है, ध्व है, जिसको कि हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है, जिसका कि सृष्टि का रचना सृष्टि कर्तृ ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी संहारिणी रुद्र रूपा तिरोधान करी ईश्वरी सदाशिवानुगृह पंचकृत्य प्रायणा। ये 5 जो कार्य हैं माँ के बताए गए हैं कि सृष्टि को बनाना, उसको चलाना, उसका संहार करना, उसको समेटना, फिर अनुग्रह से दोबारा जागृत करना। छठा कार्य है माया, ताकि सृष्टि में एक पर्दा रहे, जिसको कहते हैं
पर्दे में हर व्यक्ति सुंदर ही लगता है। तो वो कहते हैं जो भी है शुद्ध अशुद्ध शुद्ध व्याख्या चित्र निर्माण भी थे, ये एक बहुत सुंदर चित्र है, ये जो जीवन है यहाँ पर जो होना है। तो जब एक चित्रकार एक चित्र को बनाता है तो शुरू में पहले शायद पेंसिल से कुछ करेगा, फिर उसके ऊपर लाइट कलर छोड़ेगा, फिर डार्क कलर छोड़ेगा, बैकग्राउंड करेगा, फिर मेन कलर्स की जो फीलिंग करेगा, फिर वो तैयार होता है। ऐसे ही माँ मेरे जीवन का जो चित्र है और ये सृष्टि का जो चित्र है वो आप ही जो है बना रहे हो। और उसमें आता है श्रीवत्स भामी ने, जब भृगु जी महाराज ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार किया था तो कहते हैं श्रीवत्स का वहां पर चिन्ह बनाया था एक। तो श्रीवत्स भामिनी मतलब आप भगवान विष्णु को प्रिय हैं, उनके साथ रहते, उनकी भामिनी है। भव संताप शांतये के जो भी त्रिविध ताप है मनुष्य का, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उसको आप दूर करती हैं, उसको आप शांत करती हैं। नमो नित्यानवद्याय जननये सर्वदेहिनाम आधारेश आत्मरूपाय शुद्ध अशुद्ध अखिल ध्वनाम। ओम स्वाहा। नमस्ते चित्त चित्त वर्ग संरक्षण विचक्षणे जगद विधान शिल्पिन्ने विष्णु पत्ने नमोस्तुते। ओम स्वाहा। विश्वारणे नमस्तुभ्यं नमो विश्व विभूतये सर्वासामपि सिद्धिनाम नमस्ते मूल हेतवे। ओम स्वाहा। आदिदेवमात्मभूताय नारायण कुटुंबिनी समस्त जगत आराध्ये नमस्ते पद्मयोने। ओम स्वाहा। महालक्ष्मी मंत्र से। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। घी से 5 आहुतियां। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। पूर्णाहुति चंदन की लकड़ी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासुमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। अवहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि
क्षमतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much, everybody. मंगलम भवतु। मां लक्ष्मी आपके प्रयास को आशीष प्रदान करें।